नमस्कार, मैं हूं मोनी कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज पिक पॉइंट। आज हमारे बीच उपस्थित हैं वार्ड नंबर 1 के बिक्की कुमार जी, जो बहुत ही कम उम्र के वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत मानसी के युवा वार्ड सदस्य नगर परिषद का बने हैं। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि कल 14 अप्रैल है और पूरे देश में भव्य रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और इनके बारे में भी सुने हैं कि इन्होंने पुरजोर तैयारी कर रखी है कि कल 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। और किस तरह से मनाएंगे, इनसे जानना चाहते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को, न्यूज आज तक चैनल को नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विवेक कुमार, वार्ड संख्या 1 से वार्ड पार्षद सह लोजपा रामविलास नगर अध्यक्ष मानसी। कल जो बाबा साहब का जयंती है, 132वीं जयंती, ये भारत के महापुरुष कहिए या विश्व के महापुरुष, आधुनिक भारत के मनु कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कल 132वीं जयंती है। सभी प्रदेशवासियों को विवेक कुमार वार्ड पार्षद की तरफ से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहेब को नमस्कार, प्रणाम, कोटि कोटि, और सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। मेरा कहना है, बाबा साहेब ने समानता और विषमता के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तब यहाँ तक उन्होंने अपने संविधान को रचने में अहम भूमिका निभाई। और ये सिर्फ दलित के लीडर ही नहीं, कुछ लोगों का मानना है ये दलित का लीडर है। ये गलत है। ये सभी के लिए, शोषित, वंचित, चाहे अदर कास्ट जो भी हो, इससे सीखने की हमें ज़रूरत है। एक निचले स्तर से लेके और भारत के संविधान रचने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और मेरा कहना है, कल 14 अप्रैल को एक बाबा साहेब की जयंती पर सभी शामिल होकर रैली निकाला जाएगा मानसी अरैया के प्रांगण धरती पर से, और सभी उसमें शामिल हो। मेरा कहना है कि बाबा साहेब का एक उद्देश्य है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ जॉब पाना ही नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य हर एक फील्ड में जाना होता है, चाहे पॉलिटिकल लाइन में जाइए या मेडिकल लाइन में जाइए या डिफेंस लाइन में जाइए या कोई भी लाइन में जाइए। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि आपको उस रास्ते पर ले जाने में अहम भूमिका निभाती है। और मेरा कहना है, सभी जितने भी शोषित, वंचित समाज के जो भी युवा साथी हैं, और शिक्षा को मूल आधार बनाइए, तभी अपने समाज में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का मतलब सिर्फ अपने आप को टैलेंट बनाए रखना है, और दिमाग को जिंदा रखने के लिए शिक्षा का महा ज़रूरी है। ऐसा भी है कि बाबा साहब की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है और हर लोगों को मनाना भी चाहिए, लेकिन मनाते तो हैं। लेकिन जो बाबा साहब का सपना था, जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया, पुरुष के साथ हाथ से हाथ मिला करके भारतीय संविधान का जो रक्षा करने की बात आई थी कि महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए, तो पुरुष जो जयंती हो, बाबा साहब के विचार की लड़ाई हो, बाबा साहब के जो अधिकार हैं जो दिए हैं उनके लिए, सिर्फ हम तो कार्यक्रम में देखते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी होती है बहुत कम होती है। क्या बाबा साहब के सपना इस तरह से पूरा होगा? सबसे पहले महिला लोगों के लिए कहना है कि बाबा साहब को उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए। क्या है कि उन्होंने समाज में बराबरी का अधिकार दिया। पढ़ने का, पहले उस टाइम का पढ़ने के लिए अब उचित नहीं मूल्य था व्यवस्था, तो अभी जो है सबको बराबर, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और महिला लोग से कहना है कि बाबा साहेब को इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो एक बात और बताइए कि कल जो 14 अप्रैल को जो झांकी बाबा साहब के जन्म उत्सव पर निकाली जाती है, वो जो रैली होगी, किस तरह से रैली है और उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी? महिलाओं की इसमें बहुत अहम भूमिका है। मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय प्रभा देवी जी, नगर पंचायत मानसी के वार्ड
मुख्य पार्षद और साथ में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गोलू जी भी कल शामिल हो रहे हैं और सैकड़ों संख्या में बाइक रैली, जुलूस, महिलाओं लोग भी और युवा बच्चे जितना भी है, ये सिर्फ बाबा साहेब का जयंती ही नहीं, ये प्रत्येक वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो बाबा साहब की जयंती हम मना लेते हैं, फिर जा करके सो जाते हैं। क्या उनके विचारों को निरंतर जगाना चाहिए? ऐसा है आप लोग जो कर रहे हैं कार्यक्रम? हाँ जी, बिल्कुल निरंतर करना चाहिए, घर घर तक मिशन जाना चाहिए। सबसे इसका उद्देश्य है कि शिक्षा का, जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा का डेवलपमेंट आ जाएगा वो खुद अपने आप में विजयी प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी तो व्यवस्था है कि बच्चों के लिए स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा के लिए सरकार भी बहुत सारे प्रलोभन दे रही है बच्चों को स्कूल तक आने के लिए, लेकिन गांव के लोगों में अभी तक उतनी जागृति नहीं आई है कि बच्चों को बढ़ चढ़ के स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे। ऐसा क्या हुआ है? सिर्फ ये शिक्षक का काम ही नहीं है, सिर्फ हम लोगों को समाज में एकजुट होके घर घर तक मिशन को पहुंचाया जाए, तभी अपने अपने बच्चे को जो है स्वेच्छा से जाने के लिए प्रेरित हो। और ये सिर्फ उत्साह है, अगर एक दूसरे को देख के कोई अगर अच्छा करता है तो हम लोग भी उसको देख के अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो ये थे विक्की कुमार, वार्ड नंबर 1। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? हम कुछ संदेश देना चाहते हैं युवा के लिए। जितना भी युवा है अपने अपने फील्ड में और बेटर से बेटर जिस भी लाइन में है, 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, चाहे कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में बेहतर से बेहतर देने का समय देने का, पढ़ाई के प्रति प्रयास करें, तभी हमारा समाज विकसित होगा। और लास्ट में मेरा कहना है, बाबा साहेब के 132वें जयंती पर हर एक भारतीयों के जुबान पर ये कहते हुए पाया जाए इस जयंती के शुभ अवसर पर कि ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से ही मिला है, ये सम्मान भी तो मुझे तेरे संविधान से ही मिला है। औरों को जो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये मुकद्दर भी संविधान से मिला है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।